बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर हो जाना है 5 कंप्लीट। इसकी हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो होता है ना, ये चैप्टर मतलब हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है ना, ये एक चैप्टर का निचोड़ होता है। मतलब जो भी हमने टॉपिक किया होता है ना, उसके रिलेटेड 10 एमसीक्यूज होती हैं, जिनमें से वो पेपर में लग जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज को करते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ चंद क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 उसका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है, वो ईज़ी चैप्टर है, ठीक है? वो कहते हैं कि इसमें फर्स्ट देखें, उसने कहा है कि इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती थी जिसमें एक वेरिएबल यूज़ होना है, मतलब या तो एक्स यूज़ हो जाएगा या फिर वाई यूज़ हो जाएगा और इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। मतलब वही लीनियर इक्वेशंस होती थी ना। अगर तो वो कहते हैं लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो वो क्या हो जाती थी, इनइक्वालिटी में चले जाते थे। यहाँ पे उसने बात की है लीनियर इक्वेशन की। तो जब लीनियर इक्वेशन की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए पहला भी इनइक्वालिटी में चला जाता है, सेकंड भी इनइक्वालिटी में चला जाता है। अब सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एक ही वेरिएबल उसने यूज़ किया है और इक्वल का साइन भी है। तो जो इसका सी पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल इसने यूज़ ही नहीं किया, लेकिन इक्वालिटी का साइन है उधर। अब सेकंड में देखें, उसने कहा है कि सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज। तो ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। इधर -10 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह से 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितनी हो जाती है 20। तो 5 4 20। तो सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसने कहा है कि इफ 7x प्लस 4 लेस है 6x प्लस 6 से देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब ये देखिए 7x है ना, तो यहाँ पे 7x है, इसको इधर लेके जाएंगे तो -6 है जो x हो जाएगा। अब लेस है 6, 6 माइनस कर देंगे 4 में से। अब यहाँ पे आ जाना हमारे पास एक x, ठीक है? तो यहाँ पे कितने बचेंगे 2। अब इसने क्या है कि x जो है वो लेस होना चाहिए 2 से। अब हमारे पास एक ऐसा इंटरवल बनना चाहिए ना कि जो 2 से लेस हो। अब 2 से लेस क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये सो ऑन चलता जाएगा। मतलब हमारे पास 2 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू के नहीं होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए। अब ये ब्रैकेट शो ये करती है कि ये इसमें इन्वॉल्व है, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब बी में देखिए, जिसमें भी इसने कहा है कि 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी इन्वॉल्व है। हमें चाहिए नेगेटिव इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव टर्म की तरफ जाना है, 2 से लेस जाना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 2 ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन वो कह रहे हैं 2 को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब उसके करीब तरीन है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं, क्योंकि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि हमने माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, और यहाँ पे 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट में देखते हैं, उसने कहा है कि एक वर्टिकल लाइन डिवाइड्स करता है प्लेन इनटू। एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की है ना, तो उसको किस में प्लेन में ड्रा करते हैं हम, दो प्लेन ही होती है ना, टू प्लेन्स में। वो कहता है कि टू हाफ प्लेन्स में, एक लेफ्ट होती है और एक राइट हाफ प्लेन्स होती है। मतलब हमने कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है ना, तो हमारे पास टू हाफ प्लेन्स में आ जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज इक्वल इज कॉल्ड। अब जिस तरह से हमने 5.2 ही की थी कि हमारे पास उसने लीनियर इनइक्वालिटी में दे देते थे, हमने क्या करना होता था, या तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना होता था। ज़्यादा वर्ड यूज़ किया मैंने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, उसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं और एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं 3x प्लस 4 लेस है 0 से। अब हम जानते हैं कि ये इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी आइडेंटिटी है, तो ये इनइक्वालिटी की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट में देखें, वो कहते हैं कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर जो हमारे पास कोनी होती है, कोई भी हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ना, ये ग्राफ है हमारे पास। लेट्स सपोज कि एक ग्राफ इधर जा रहा है, दूसरा ग्राफ इसी चीज को वो कहते हैं कि कट करके यहाँ तक मैंने क्या किया है, यहाँ से वो ग्राफ ड्रा किया। अब मेरे पास जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये इसके क्या है हमारे पास, कोने हैं। इन कोनों को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। एक तो रीजन जो होता है वो तो हमारे पास यहाँ पे होता है, जो कर्व होती है वो तो इस शेप में होती है, और जो कोड होते हैं ये कुछ मतलब कोड हमने कोई नंबर दे देना है या फिर कोई नेम दे देना, वो कोड कहलाती है। लेकिन जो कोने होते हैं उनको वर्टेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब मैंने लास्ट में जब हम चेक करते थे कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम क्या करते थे, 0 0 पुट करते थे इनइक्वालिटी में, ऐसे ही करते थे ना। अब यहाँ पे इसने क्या कि 0 0 पुट करनी। अब 0 यहाँ पे मैं पुट करूंगी तो 0 ग्रेटर 8 से, तो ये बात गलत है, क्योंकि 0 8 से बड़ा नहीं होता, 0 तो 8 से छोटा होता है। अब यहाँ पे भी पुट करेंगे, 0 ग्रेटर है 6 से, लेकिन 0 जो है 6 से ग्रेटर नहीं होता। डी में करें तो डी में भी नहीं है। अब सी में करें तो सी में कहते हैं कि 0 लेस है 0 से।
लेकिन ये बात भी इसकी ठीक नहीं है। लेकिन हमें चाहिए ना कि हमने जो भी क्वेश्चन करना है, कोई भी हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाता है ना, तो जो उसका करीब-तरीन होगा, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा-सा भी इससे मिल-जुल रहा हो, कि थोड़ा-सा भी उसका करीब-तरीन है, तो हम क्या करते हैं, उसको टिक कर देते हैं, वो ठीक होते हैं ऑप्शन। अब ये 0 लेस है 0 से, तो यहाँ पे इक्वल का अगर निशान आ जाता तो बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन इस तरह से भी ठीक है। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट कहता है द सॉल्यूशन रीजन स्ट्रिक्टली टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। ऑब्जेक्टिव रीजन है, फिजिबल रीजन है, सॉल्यूशन रीजन है, कॉन्संट्रेट्स रीजन है। अब ये तीन चारों ही आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, फिजिबल रीजन का, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज जब हम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना। हमने भी कोई भी क्वेश्चन किया था तो हमें क्या करता था, एक ऑब्जेक्ट देता था, वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट करें सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन पर। तो हमने क्या करना है, रियल लाइन पे उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमने क्या किया, उसने कहा है कि x प्लस 5 और में 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। 3 को इधर ले जाएंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करने से 3 माइनस थ्री एक्स। अब x की वैल्यूज अलहदा कर लेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है उनको अलहदा कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, -1/2 के। अब मैंने एक रियल लाइन ड्रा की है, देखिए रियल लाइन ड्रा है, तो दरमियान में जो पॉइंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना। राइट साइड पे पॉजिटिव टर्म्स आ जाती हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव टर्म्स आ जाती है, तो 0 और 1 के दरमियान ही -1.2 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगी, लाई कर देगी। तो रियल लाइन पे इस तरह से हमने बस शो कर देना है। नेक्स्ट में देखिए उसने क्या किया, 2x प्लस 1 और में 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 और में 3। इसका एलसीएम ले लें, 3 2 6 होते हैं। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे, तो ये देखिए हमारे पास 4x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू ये जो इधर 6 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने से 6 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कराने से ये हमारे पास 3 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, दो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, एक्स की टर्म अलहदा और वाई की जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास क्या आ जाएगी, अलहदा आ जाएगी। तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब हमने रियल लाइन पे शो करना है, तो रियल लाइन पे हम इसको किस तरह से शो करेंगे, ये देखिए वैसे ही रियल लाइन बना दी है इसकी। रियल लाइन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव 1/2 है, पॉजिटिव 1/2 है, तो यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। पॉजिटिव टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव होती है ना, तो यहाँ पे इस तरफ क्या करेगा, ये लाई कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट हमारा। अब वो कहते हैं 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 16 के। अब 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 16, तो कांस्टेंट टर्म को हम उधर ले जाएंगे, x को लेदा करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, रियल लाइन पे से शो कर देंगे। अब यहाँ पे इसने क्या, x लेस देन इक्वल टू 3, या तो वो इक्वल हो 3 के, या फिर 3 से क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस होना चाहिए। तो यहाँ 0 से 3 तक इसका पॉइंट हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से लेस मतलब हमारे पास कोई भी बैकवर्ड हम लेते जाएंगे, 3 2 ले लें, 1 ले लें, 0 ले लें, -1 -2 -3, उससे लेस लेना है ना। तो यहाँ पे रियल लाइन पे इस तरह से हम इसको एरो से शो कर देंगे। अब वो कहते हैं नेक्स्ट में 5 इंटू एक्स माइनस 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की टर्म अलहदा कर लें, ये एक्स की टर्म अलहदा कर ली मैंने, वाई जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलहदा कर लेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल इसमें यूज होना है ना। हमने रियल लाइन पे से शो जो कराना है। अब एस से होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 के, मतलब -1 से हमने क्या करनी है, लेस वैल्यूज लेनी है। तो -1 -2 -3 आ जाएगा। इस टर्म इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ शो करवा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या किया, उसने क्या, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। अब यहाँ पे इसने बात कर दी ना सॉल्यूशन रीजन की, फिजिबल रीजन भी हम करते हैं, सॉल्यूशन रीजन भी इसे कह देते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन फंक्शन भी कहेंगे। अब सिंगल फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब इसने दो इक्वेशंस दे दिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नेम दे दिया, इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में इसको कन्वर्ट कर दिए, दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उन दोनों को अलग अलग, दोनों इक्वेशंस को अलग-अलग, पहले x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास पॉइंट 0 -3 बन जाएगा, और ये पॉइंट हमारे पास 4 और 0 बन जाएगा। फिर इक्वेशन 2 को मैंने देखा, वहाँ पे भी x 0 पुट किया और y की वैल्यू निकाल ली, y 0 पुट किया और क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा हम इस तरह से करेंगे, इक्वेशन 1 के पहले पॉइंट्स ले लेंगे, इक्वेशन 1 के ये पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे ना, हमारे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स है 4 और 0।
एक्स 4 है, वाई 0 है, फिर वाई -3 है और एक्स क्या है 0 है। इनको आपस में इस तरह से हम मिला देंगे। फिर इसके बाद इक्वेशन 2 को पकड़ेंगे। इक्वेशन 2 की वो कहते हैं कि हमारे पास पहले आ जाती है एक्स 1 है, वाई 0 है और जो हमारे पास वाई है वो 1/0 एक्स 0 है और वाई 1/2 है। इनको आपस में मिला दिया। अब इनकी डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन हम किस तरह से देखते होते हैं, डायरेक्शंस में हमने इस तरह से करना होता है कि यहाँ पे 0 पुट करें, 0 लेस देन इक्वल्स टू 12 है, तो ये ट्रू बात है, तो ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। 0 ग्रेटर है 3 से, तो ये बात गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से दूर चली जाएगी। ये देखिए मैंने एरो का निशान लगाया, ये ओरिजिन की तरफ है और ये ओरिजिन से दूर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास शेडेड एरिया सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसने क्या है कि 2x + y लेस है किससे, 4 से, x + 2y लेस है किस चीज से, 6 से। पहले तो हमने क्या किया, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने से 2x + y = 4 आ जाएगा। x + 2y = 6, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी। y 0 पुट किया, x की वैल्यू इसी तरह से सेम इक्वेशन 2 में करेंगे। x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी और y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। 6 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा हमने किस तरह से करना है, ये देखिए दोनों ही पॉजिटिव है टर्म की वैल्यू। नेगेटिव टर्म की वैल्यू ना मिले तो कोई इशू नहीं है, लिख ले कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इक्वेशन 1 है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या था इक्वेशन 1 का, y जो था वो हमारे पास 4 था, x 0 था और फिर उसने कहा था x 2 है और हमारे पास y क्या है 0 है, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। इनको आपस में क्या किया, हमने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में उसने क्या किया था कि हमारे पास y जो था वो 3 था, x 0 था और x 6 था और y क्या था, हमारे पास 0 था। इनको आपस में मिला दिया। अब इनकी डायरेक्शन चेक करनी है। डायरेक्शन हम किस तरह से चेक करेंगे, 0 0 पुट करने से। 0 0 पुट करने से हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। ये देखिए 0 0 सोल्यूशन रीजन हमने निकाला था ना पहले, तो 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ जाना है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हमारे पास बात ट्रू है कि 4 0 से ग्रेटर है। अब 0 लेस है 6 से, तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएंगी, ओरिजिन की तरफ आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है, ओरिजिन की तरफ इसको लगा देना है। तो ये इसका शेडेड एरिया क्या है, हमारे पास सोल्यूशन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें उसने क्या किया है, फाइंड द मैक्सिमम। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द g ऑफ x y इक्वल्स टू x + 4y उसने खुद एक सब्जेक्ट हमें दे रखा है, सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स दे रखा है। अब x + y लेस देन 4 से, x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्योंकि नॉन नेगेटिव की बात हुई थी ना कि नॉन नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, तो y भी क्या है हमारे पास ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे। कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास x पहले 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, y पुट किया, y 0 पुट किया और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये y का पॉइंट और ये x का पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, इसको ग्राफ ड्रा कर लेना है। ग्राफ को हम किस तरह से ड्रा करेंगे, ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव टर्म की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हमारे पास x जो था वो 4 0 था। ठीक है, ये 4 x का 4 है, y भी क्या है 0 4 है। इनको आपस में ड्रा करेंगे। अब इनकी डायरेक्शन चेक करनी है ना, तो यहाँ पे 0 पुट करने से 0 लेस है 4 पे। ठीक है, तो ये बात ट्रू है कि 4 ग्रेटर है 0 से, तो ये शेडेड एरिया क्या है हमारे पास, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसके अब उसने क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने। यहाँ पे मैक्सिमम तो कॉर्नर पॉइंट्स उसके क्या हो जाएंगे 0 0 4 0 0 4, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया। तो हमने क्या करना है, फंक्शन में इन्हीं को ही पुट करते जाएंगे। 0 0 पहले पुट किया तो y 0, ये फंक्शन 0 आ जाएगा। फिर 4 0 पुट किया तो फंक्शन 4 आ गया और फिर 0 4 पुट किया तो फंक्शन हमारे पास 16 आ गया। अब कहते हैं फंक्शन इज मैक्सिमम एट 0.04 पे। ठीक है, तो 0.04 पे क्या फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम है। अब से फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है उसने और ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी है। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद हमने पहले x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई, फिर y 0 पुट किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न पे हम करेंगे कि x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y 0 पुट किया तो हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए ग्राफ इसी तरह से हमने ड्रा कर दिया है कि पहले हमारे पास क्या था कि y जो था वो हमारे पास 1 था। ये देखिए y 1 है, x हमारे पास क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को ड्रा कर देना है इस तरह से। फिर उसने सेकंड इक्वेशन में क्या किया था, ये इक्वेशन 1 थी। सेकंड इक्वेशन में इसने y हमारे पास 2 था यहाँ पे और x हमारे पास 2 था। इनको आपस में हम मिला देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें 0 ग्रेटर है 3 से, तो ये भी बात गलत है। 0 ग्रेटर है 2 से, तो ये भी बात गलत है। तो दोनों क्या हो जाएंगी,
आप और डायरेक्शन में चले गए जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन ही जना जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसने पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 लिख देंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसी एक ही इक्वेशन में पुट करके वहाँ से हमने क्या किया है, x की वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। अब ये देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे, एट 0 2 पे। 0 2 पे हमने क्या करना है, फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन उसने दे रखा था 3x प्लस 5y। अब x 0 है, y 2 है हमारे पास, तो 5 तो 10 ही होता है ना। इसी तरह से 3 0 पुट करें तो 3 3 9 होते हैं। अब 3/2 1/2 आ जाएगा, तो इनको आपस में पुट करेंगे तो हमारे पास 7 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसने कहा फंक्शन इज मिनिमम, तो फंक्शन किस पॉइंट पे मिनिमम हुआ है, फंक्शन हमारे पास इस पॉइंट पे मिनिमम है जहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। 3/2 और 1/2 पे हुआ है ना मिनिमम, तो फंक्शन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ तक हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जब नंबर 6। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।